मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले के सीएमएचओ कार्यालय में रविवार को लगी आग के बारे में पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। इसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि सीएमएचओ कार्यालय में दवा की सप्लाई में हुए घोटाले को छिपाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। टीकमगढ़ के प्रभारी पुलिस अधीक्षक मुन्ना लाल चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार की सुबह कलेक्ट्रेट में स्थित सीएमएचओ कार्यालय में आग लगने से रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए थे। मामले में पुलिस की जांच में पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाई गई थी। मामले में देहात पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले खरगापुर से बीजेपी विधायक राहुल सिंह ने कोरोना काल में सीएमएचओ कार्यालय से की गई दवाइयों की सप्लाई में लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कलेक्टर को पत्र भी लिखा था। इसके बाद पिछले शनिवार को एसडीएम और सीएमएचओ ने शहर के सिविल लाइन में स्थित मेडिकल एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया था। कार्रवाई के अगले दिन ही सीएमएचओ कार्यालय में आग लग गई और सारे रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। मामले में टीकमगढ़ के कलेक्टर सुभाष कुमार ने भी एक जांच कमेटी बनाई है। इधर पुलिस के खुलासे के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए, कुछ दिनों से 20-25 दिन मेरे ख्याल से हो गए हैं, इतने दिनों से लगातार सूचनाएं आ रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार इस कदर का हुआ था कि माननीय विधायक राहुल भैया को भी इसमें रुचि लेनी पड़ी। कई तरह की शिकायतें जिले के लेवल पर और उच्च स्तर पर इसकी शिकायत दी गई। कुछ कार्रवाइयाँ भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और अन्य प्रशासन की तरफ से की गई। इसी के प्रतिफल में मेरी तरफ से भी सांसद प्रतिनिधि के तौर पर कई सारे दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी। जो जानकारी मांगी गई वो बहुत संवेदनशील थी। कई तरह के भ्रष्टाचार होने की जानकारी मुझे भी मिली थी। मैं लगातार दस्तावेज मांग रहा था और मुझे सोमवार मंगलवार तक दस्तावेज देने के लिए वचन दिया जा रहा था कि मैं सोमवार और मंगलवार तक हम ये दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। सोमवार मंगलवार आता, इसके पहले ये दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को बचाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि एफएसएल की टीम ने कहा है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ और इस पूरे परिसर में आज तक कोई आगजनी की घटना नहीं हुई। बड़ा सुरक्षित परिसर है। आग अगर लगी है तो ये आग सामान्य बात नहीं है। षड्यंत्र के तौर पर ये लगाई गई है और दोषियों को बचाने के लिए लगातार ये एक बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। जी, अभी नुकसान का तो पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। जब जो सामान जो रिकॉर्ड आधा जला है वो इकट्ठा करवा रहे, दिखवाएंगे आज कितना जला है और उसका कारण का भी अभी कोई कह नहीं सकते हैं क्या कारण है आग लगने का। और सुबह ये कह सकते हैं कि सुबह 4 बजे के आसपास आग लगी होगी, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे करीब सूचना मिली थी कि लगी है। दस्तावेज तो मुख्य रूप से जो बाहरी तौर से दिख रहे हैं वो PCPNDT एक्ट वाले कुछ कागज़ रखे हुए थे मुख्य गेट के पास में, वो हैं। और एस्टेब्लिशमेंट वाले सेकंड 2 वाले जो अलमारी में जो रखे थे रिकॉर्ड, वो कुछ जले हैं। और खाद्य सुरक्षा वाले कुछ रिकॉर्ड कुछ जब्त नमूने वगैरह कुछ रखे थे, उसमें भी कुछ डैमेज हुआ है। वो एक अलमारी ने जो मांगे थे आपसे दस्तावेज, उसमें से भी है क्या? नहीं, मुझे नहीं है मालूम कौन से सर, यहाँ पे दस्तावेज मांगे नाइट थे। में कोई चौकीदार नियुक्त किया गया होगा शासन की तरफ से? जी, तो किसकी ड्यूटी थी सर? ये यहाँ पे एक्चुअली बगल में 4 गार्ड रहते हैं, सुरक्षा गार्ड रहते हैं पुलिस वालों के बगल में, जस्ट बगल में ही। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 10 बजे तक रहते हैं, काम करते रहते हैं लोग बाग। हाँ, रात रही उपस्थित थे बगल वाले। यहाँ जो CCTV कैमरे लगे हैं, क्या वो दुरुस्त स्थिति में है? कुछ दुरुस्त स्थिति में है, कुछ है। और कुछ हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले डिस्टर्ब कर दिए गए थे। डिस्टर्ब कर दिए गए थे सर? हाँ जी, हाँ, मैंने उनको ठीक कराने के लिए भी कहा है। कुछ ठीक हुए, तो इसका 2 ऐसे भी पड़े हुए हैं। उसको संदेह पड़ गया? नहीं, इससे कोई, मुझे नहीं लगता इससे कोई संबंध नहीं। आप ही कह रहे कैमरे खराब कर दिए गए, जानकारी मांगी। पहले एक कोई घटना हुई थी हमारे साथ, हमारे यहाँ पे, उसके संबंध में जब मैंने पूछताछ करी कड़ाई से, तो वो कैमरे कुछ गड़बड़ कर दिए गए थे। मैं जो भी इसमें देखेंगे, जांच होगी, अभी सब रिकॉर्ड आधा जला रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कागजात जले या गायब हैं या नहीं जले, उसी के आधार पर
फिर संख्या व्यक्त। संडे की सुबह कलेक्ट्रेट कार्यालय में सीएमएचओ ऑफिस है, वहाँ पर आग लग गई थी और ये घटना करीब सुबह 4 बजे की है, जिस पे डॉक्टर पीके माहौर की तरफ से रिपोर्ट की गई थी, आगजनी कायम की गई थी। जांच में विद्युत विभाग की टीम एवं जो सेफ्टी ऑफिसर बिजली विभाग के रहते हैं उनके द्वारा, एफएसएल टीम द्वारा एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई थी और विद्युत विभाग की टीम द्वारा बताया गया कि ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी है। पुलिस ने जो जांच की है उसमें ये पाया गया है कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आगजनी की घटना की गई है। तब उस पर हमने कल शाम को एक अपराध क्रमांक 166/21 धारा 436 और शासकीय संपत्ति हानि निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। सर, आपके द्वारा वहाँ सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ के मामले में डीवीआर जब्त किया गया था, तो कोई लगा ऐसा कुछ? हाँ, डीवीआर को हमने देखा है, चेक किया है और उसके अंदर जो 4 कैमरे लगे हुए थे, जिस जगह आगजनी की घटना हुई है वहाँ पर वो कैमरे बंद पाए